13.137 मध्य लीला चैतन्य चरितमृत। ये श्लोक बहुत फेमस है इस सेंस में कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑफन जब रास्ते पे चल रहे होते थे या स्टेशन पे वेट कर रहे होते थे या जब धाम की परिक्रमा कर रहे होते तो ये श्लोक अपने डिवोटीज़ को बोलते थे कि इसका कीर्तन करो, संकीर्तन करो। सो अकॉर्डिंग टू हिम ये चैतन्य चरितमृत का एक सेंट्रल श्लोक है और मैं बताऊंगा क्यों है ये सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक क्यों है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्सेस चैतन्य चरितमृत का। क्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने इन्फैचुएटेड थे श्लोक से। इन्फैचुएटेड समझते हो ना आप लोग, क्यों इतने, कैसे कहेंगे, क्यों इतने पागल थे श्लोक के लिए, कह सकते हो। इतने सारे श्लोक हैं, यही क्यों, जो जिसको मतलब अगर हम पढ़ेंगे हम तो ऐसे ही मिस कर जाएंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो क्या है श्लोक है, मध्य लीला 13 चैप्टर 137 वर्स। अन्नेरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन, मने वने एक करे मानी जानी, तहाँ तुम्हार पद्वय करह यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। सो सिंपल ट्रांसलेशन है कि चैतन्य आपको कह रहे हैं कि दूसरों का हृदय मन है मगर मेरा मन वृंदावन है। मेरे लिए मन और वन एक ही है। अगर आप अपने चरण तहार तुम्हार पद्वय, अपने चरण मेरे हृदय में उदय करेंगे तभी मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगा। इस तरह से भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। दैट्स दिस वर्स। बट बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है इसमें। सबसे पहला पॉइंट ये है, एक्चुअली दो पॉइंट तो सेंट्रल पॉइंट है। पहला पॉइंट है चैतन्य प्रभु कह रहे हैं अन्नेरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन। श्रील प्रभुपाद इसके पर्पट में इस पे कमेंट कर रहे हैं कि मन क्या करता है। मन थिंकिंग फीलिंग विलिंग, हमने किया था डिस्कस। विचार करता है, कुछ भावना करता है और कुछ चेष्टा करता है, विलिंग। तीन चीज़ें करता है मन। और इससे क्या होता है, इससे मन जो अच्छा लगता है वो लेता है, जो बुरा लगता है वो छोड़ देता है। संकल्प और विकल्प, यही भागवतम कह रही है। मन का धर्म क्या है, संकल्प और विकल्प। मन का कार्य क्या है, संकल्प और विकल्प। ये मन का फंक्शन है, कुछ चीज़ लेना और कुछ चीज़ छोड़ना। इसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर की लैंग्वेज में कहते हैं भोग या त्याग। यही मन करता है। सो महाप्रभु कह रहे हैं अन्य हृदय मन, दूसरों का हृदय मन है, मेरा मन जहाँ तक है वो वृंदावन है। श्रील प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं जिस मन में संकल्प विकल्प की आदत छूट जाती है संसार के परिप्रेक्ष्य में, और जिसका मन भगवान में लग जाता है और भगवान को सेंटर में रख के फिर संकल्प विकल्प कर रहा है, संसार को सेंटर में रख के संकल्प विकल्प नहीं कर रहा, भगवान को सेंटर में रख के सोच रहा है ठीक है भगवान के लिए ये अच्छा है तो हम लेंगे, भगवान के लिए बुरा है, सेवा के लिए बुरा है तो छोड़ देंगे, अनुकूल प्रतिकूल, तब वो वृंदावन बन जाएगा। वृंदावन वासी सब ऐसे ही हैं। अगर हम वृंदावन जाएंगे तो आपको बिल्कुल सेम लगेगा। एग्जैक्टली आप कहोगे बद्रिकाश्रम में दोबारा आ गए, हम तो गोलों गए थे दोबारा आ गए, वही सेम लगेगा आपको। एग्जैक्टली वही पेड़, यही हट्स, यही लोग सब ऐसे ही होंगे। बस फ़र्क ये होगा कि एक जगह सेंटर, इस संसार में सेंटर हम है, वहाँ पे सेंटर कृष्ण है। संकल्प विकल्प यहाँ पे अपने लिए हो रहा है, वहाँ पे संकल्प विकल्प कृष्ण के लिए। बस यही अंतर है। इसलिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल बॉडी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात करते हैं सिद्धि की, स्वरूप सिद्धि की, एक्चुअली उसके पीछे डिवोटीज होते नहीं। क्योंकि अगर आपको स्पिरिचुअल बॉडी स्वरूप सिद्धि हो भी गई तो फ़र्क क्या पड़ रहा है। अगर आप इसी शरीर में भगवान को सेंटर में रख के संकल्प विकल्प कर पा रहे हो तो इट्स एज गुड एज कि आप स्पिरिचुअल शरीर में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये शरीर थोड़ा रोकता है, ऑब्स्टिकल डालता है। स्पिरिचुअल बॉडी और अनुकूल है, उसमें कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, प्यास नहीं, भूख नहीं है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस शरीर में हो, कहाँ हो। फ़र्क किससे पड़ता है, आपका हृदय कहाँ है, उससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए
इसलिए अगर कुरान पढ़ोगे ना, वहाँ पे एक बहुत फेमस सेइंग है कुरान में, मतलब सारे इस्लामिक लोग ये कोट करते हैं कि भगवान आपकी स्पीच और टंग नहीं देखते. गॉड डजंट सी योर स्पीच एंड टंग, ही सीज द स्टेट ऑफ हार्ट. भगवान आप ये नहीं देखेंगे आप क्या बोल रहे हो, किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, क्या प्रेयर बोल रहे हो, वहाँ को कुछ लेना देना नहीं उससे. आपका हार्ट कहाँ है वो देख रहे हैं, आप कहाँ वो नहीं देख रहे. आप यहाँ आश्रम में बैठे हो या सिटी में बैठे हो या इस्लाम में बैठे हो, क्रिश्चियनिटी में बैठे हो, हिंदुज़म में बैठे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपका हृदय कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है. अगर यहाँ भी बैठे हो आपका हृदय कूड़े में है तो कूड़े में ही हो आप. दैट्स द होल आइडिया, स्टेट ऑफ हार्ट. तभी तो कह रहे हैं अन्य हृदय मन, हृदय वर्ड ला रहे हैं ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि. हृदय की क्या प्योरिटी है. इसलिए कृष्ण कॉन्शियस को भक्ति श्रीधर महाराज कहते थे इट्स अ रिलीजन ऑफ हार्ट. और बिल्कुल सही है. सो आप नमाज पढ़ रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, क्रिश्चियन प्रेयर्स कर रहे हो, वो क्या कहते हैं उसको, चर्च में, या हरे कृष्णा बोल रहे हो, इससे अगर प्रिंसिपल में जाके देखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि सबका एम क्या है, सबका एम है हार्ट को प्योरीफाई करना. यही है ना, हृदय को शुद्ध करना ही तो है. मतलब एक लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे फ़र्क है बट एक लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ता. आप श्री संप्रदाय में मध्वा में हो, यहाँ हो, से फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिक लेवल है हार्ट प्योर होना चाहिए. हायर लेवल पे फ़र्क पड़ जाएगा, बेसिक लेवल पे फ़र्क नहीं पड़ रहा. भगवान सबसे पहले आपके स्टेट ऑफ हार्ट देखेंगे. प्योर नहीं है तो यहाँ भी बैठे रहो, कोई फ़ायदा नहीं. क्या आपने हरे कृष्ण मंत्र बेस्ट मंत्र कर रहे हो दुनिया का, बेस्ट फिलॉसफी है सारी फिलॉसफी में से, ये तो हम क्लियर हैं. बट हार्ट में वही काम क्रोध लोभ मोह, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो वेस्ट हो गया. अन्य हृदय मन, तभी हृदय की बात हो रही है यहाँ पे, हार्ट की बात हो रही है. इसलिए कभी भी जज करना है, भगवान भी इंसान को जज करते हैं हृदय से, इंसान भी इंसान को जज करना चाहिए हृदय से ही. उसकी क्रियाओं से, उसके स्पीच से जज नहीं करना चाहिए, उसके हार्ट से जज करना चाहिए. कहाँ है उसका हार्ट. वही धर्म वही सिखाता है. न्याय, धर्म और न्याय भी हृदय से ही देखा जाता है, उसका स्टेट ऑफ हार्ट से. सो अन्य हृदय मन, दैट्स व्हाट महाप्रभु इज सेइंग. इसलिए हार्ट इज सेंट्रल. इसलिए जनरली कहा जाता है कि बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए, हृदय से सोचना चाहिए. एक कहावत है सेइंग, थिंक बाय हार्ट नॉट बाय योर इंटेलिजेंस ओनली. प्योर हार्ट, गंदे हार्ट से नहीं, शुद्ध हृदय से सोचोगे तो सही डिसीजन आएंगे. केवल बुद्धि लॉजिक चला के सोचोगे तो कभी सही डिसीजंस नहीं आएंगे. भगवान भी ये देख रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दूसरों का हृदय मन है, उनमें उसमें प्रॉब्लम है, मेरा मन वृंदावन है. महाप्रभु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल बात कह दी. श्रील प्रभुपाद ने उसको इसी को एक्सप्लेन किया है. प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो लोग होते हैं, जो सहजिया होते हैं, जो फिलोसफिकली वीक होते हैं, वो बात करते हैं हमें गोलोक जाना है, हमें स्वरूप सिद्धि चाहिए, हमें पीकॉक बनना है, हमें स्टोन बनना है, हमें नदी बनना है. हमारा महाप्रभु कह रहे हैं उससे इट डजंट मैटर. मैटर ये है कि आपके हृदय में वृंदावन है. यानी वृंदावन कहाँ है, किस हृदय में. वृंदावन उस हृदय में है जिस हृदय में मन अपना संकल्प विकल्प छोड़ चुका है. ये हैबिट, स्वार्थ को सेंटर में रखकर, जहाँ स्वार्थ खत्म हो चुका है वहाँ है वृंदावन. बस ये समझ लो. जहाँ कृष्णा सेंटर में है वहाँ है वृंदावन. जहाँ कृष्ण अर्थ अकेला चेष्टा, जहाँ ये है वहाँ है वृंदावन. रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, कृष्ण अर्थ अकेला चेष्टा. फेमस लाइन है रूपा गोस्वामी की. कृष्ण के लिए सारी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब कृष्ण के लिए. और शिला प्रभुपाद ने एक लेटर भी लिखा है. पता नहीं, एक डिवोटी पूछ रहा था कि प्रभुपाद वृंदावन चले जाएं, ये करें. प्रभुपाद ने कहा वृंदावन जाने की ज़रूरत क्या, अपने हृदय में वृंदावन ले आओ. सेम शिला प्रभुपाद अमेरिका में थे. प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप अमेरिका में हैं तो वृंदावन, और प्रभुपाद ने कहा मैं वृंदावन में ही हूँ हमेशा, ना अमेरिका में हूँ ना कहीं, क्योंकि मेरा हृदय वृंदावन में. दैट्स आइडिया. अब
कुछ लोग कहते हैं कि हमारा हृदय वृंदावन, आप लोगों से पूछो आप वृंदावन में आके, हाँ भैया मैं तो हमेशा गोवर्धन के बारे में सोचते रहते हैं, यमुना के बारे में सोचते रहते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी होते हैं, गोवर्धन की तो गोवर्धन की हम पिक्चर सोचें, यमुना जी की पिक्चर सोचें, या कृष्ण की पिक्चर सोचें, करें क्या, बस यही सोचते रहते हैं माइंड में। वो सब नॉनसेंस है, वो सब उस तरह वृंदावन में नहीं हो जाता पिक्चर सोच के। सोच सकते हो, बहुत अच्छा है, अगर आपको याद आ रही है तो बहुत अच्छा है, संसार की पिक्चर से तो बेटर ही है वो। बट वृंदावन में होने का मतलब है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, when one's mind is completely free of material desires, उसके हृदय में वृंदावन है जिसका हृदय सारी भोग वासनाओं से पूरी तरह मुक्त है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, वहां वृंदावन है। That's all। जिसके हृदय में अभी भी भोग वासना है वहां पे वृंदावन आ ही नहीं सकता, असंभव है वो, दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती। एंड engaged only in service of Supreme Personality of Godhead, बस। सो शुद्ध हृदय प्री क्वालिफिकेशन है वृंदावन आने के हृदय में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ वृंदावन विद इन योर हार्ट, मगर वो सोचने के लिए आपको पहले शुद्ध करना पड़ेगा अपना हृदय। शुद्ध हृदय में ही वृंदावन वास करेगा, वरना नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, असली वृंदावन आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है, बट वृंदावन को अपने हृदय में ही बुलाना वो बेटर है। वने मने एक करी मानी, मन और मन को एक कर लो, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। हमेशा भगवान आपके हृदय में रहेंगे, आप भगवान का स्मरण कर सकते हो अपने शुद्ध हृदय में। दैट्स द होल आइडिया। ये क्लियर हो गया? सो प्रभुपाद कह रहे हैं गोपीज यही है, दैट्स ऑल। भक्तिवेदांत ठाकुर हमेशा इस बात के लिए बहुत स्केप्टिक रहते थे कि लोकेशन नहीं है वृंदावन, फिजिकल लोकेशन नहीं है। वृंदावन एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपके हृदय का एक स्टेट है वृंदावन। भक्तिवेदांत ठाकुर इस पे बहुत फोकस करते थे। तो लोग कहते थे अरे वृंदावन तो है ही मथुरा में, यूपी में। उन्होंने कहा वो यूपी है, वो वृंदावन नहीं है, वो तो जगह है जहाँ पे सब लोग जाते हैं, ढोंगी वोंगी सभी रहते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो जो वृंदावन है जहाँ पे गोवर्धन है यमुना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी भी वैल्यू है। मगर जब तक आपका मन उस स्थिति में नहीं है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सेंट्रल है माइंड। तो कितने लोग वृंदावन में रहते हैं, घर खरीद के बहुत लोग रहते हैं, मगर क्या वो रियली में वृंदावन रह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनका मन नहीं है वृंदावन में, मन शुद्ध नहीं है तो वृंदावन में हो गया, वृंदावन में नहीं है, वो कहीं और है। वो यूपी में है, वो वृंदावन में नहीं है, वो यूपी में है वो। क्योंकि वृंदावन में रहने से ऑटोमेटिकली अब व्रजवासी नहीं आती। मतलब कई लोग जो वृंदावन में रहते हैं ना, कई लोग 6-6, 10-10 साल से, तो वो प्राउड होते हैं, हम तो व्रजवासी बन गए। रियली में मतलब जाके पूछो, इसको पता होगा, महाविष्णु कहते हैं वहाँ पे, हम तो व्रजवासी बन गए, हमारा फ्लैट हम 6 साल से रह रहे हैं। व्रजवासी कैसे बन गए? आप तो नरकवासी हो। आपका माइंड अगर नरक में है तो नरक में ही हो, ब्रज में नहीं हो। सो एक्चुअली इसलिए मैं बता रहा हूँ, भक्तिवेदांत ठाकुर ये क्यों सुनते थे श्लोक कीर्तन करते हुए? क्योंकि भक्तिवेदांत ठाकुर का पूरा मिशन ही था सहज्याओं को खत्म करना। तो बोलते थे बोलते रहे श्लोक तो कीर्तन करते हुए आते थे कि सहज्याओं को सुनाई दे कि भैया तुम वृंदावन में नहीं रह रहे, अनय हृदय मन मोरा मन वृंदावन। उनको जानबूझ के सुनाने के लिए और एक फिलोसफिकल पॉइंट बनाने के लिए, अपने डिवोटीज को भी याद दिलाने के लिए कि माइंड को प्योर करो, माइंड में वृंदावन लेके आओ। माइंड में आएगा वृंदावन तब असली वृंदावन दिखाई देगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। ओके। और फिर दूसरा जो लाइन है, तहाँ तुम्हार पद दोए करह यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। महाप्रभु कह रहे हैं अगर आप अपने चरणों को मेरे हृदय में उदय कर दें, चरणों का मतलब कि आप अपनी सेवा भावना को, अपने रूप को, अपने गुणों को मेरे हृदय में प्रकट कर दें, तबे तुम्हारी पूर्ण कृपा माने, तब मैं तो आपकी पूर्ण कृपा मानूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है।
मतलब ये बहुत डीप चीज़ है, इसको समझाने के लिए आपको वो श्लोक बताना पड़ेगा। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अनभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली क्या है, चैतन्य महाप्रभु का टारगेट क्या है? चैतन्य महाप्रभु का टारगेट है कृष्णा। आप कहोगे वेल हमारा भी है, बट एक्चुअली हमारा नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि महाप्रभु चाहते हैं, महाप्रभु कृष्ण का संग चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं, उनकी डिज़ायर, उनकी अट्रैक्शन वही है और कहीं भी उनकी इच्छा नहीं है। उनके और हमारे में क्या फ़र्क है? हम लोग कृष्ण को नहीं चाहते, हम कृष्ण की सेवा चाहते हैं, बहुत डिफरेंस है उसमें। हम लोग कृष्ण नहीं चाहते, हम लोग कृष्ण की नॉलेज चाहते हैं, हम लोग कृष्ण नहीं चाहते, हम लोग कृष्ण की कृपा चाहते हैं, कृष्ण को नहीं चाहते। तभी वो कह रहे हैं कि अगर कृष्णा, अगर आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाएं तभी आपकी पूर्ण कृपा मानेंगे, अदरवाइज तो आप जो कृपा दे रहे हैं उसको हम कृपा मानते ही नहीं। भगवान प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं, नेक्स्ट पपट में यही कि दे वांटेड, इसके इस एक्चुअली पिछले पपट में भी कि गोपीज वांटेड टू कीप कृष्णा एट देयर होम ऑलवेज। उद्धव भी आए, उद्धव ने कहा भगवान की कृपा पे का अनुभव करो, गोपियों ने कहा कृपा छोड़ो, हमें कृष्णा चाहिए। डिफरेंस है नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्या होता है? क्या मतलब है इसका? कौन बताएगा क्या मतलब है? शुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका क्लासिकल मतलब ये कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए और संसारी भोग के रिजल्ट्स की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बट एक्चुअली इससे और डीपर है, ये तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गई। ज्ञान ये नहीं कह रहे शून्य, ढका नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम डिवोशन करते हैं, अगर आप डिवोशन कर रहे हो और आपको फिलॉसफी से ज़्यादा अट्रैक्शन है और कृष्ण से कम है, तो आपकी ढकी हुई है ज्ञान से भक्ति। अट्रैक्शन से डिफाइन होता है आप कहाँ हो, आकर्षण से। अगर फिलॉसफी ज़्यादा अट्रैक्शन है, कृष्ण से कम है, तो ज्ञान से आपकी भक्ति ढकी हुई है। अगर आपकी सेवा से ज़्यादा अट्रैक्शन है, कृष्ण से कम है, तो आपकी ढकी हुई है कर्म से, कर्म और ज्ञान से ढकी हुई है। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कर्म और ज्ञान को तो रखना है, कृष्ण फिलॉसफी चाहिए, कृष्ण काम चाहिए, मगर अट्रैक्शन ज़्यादा किससे होनी चाहिए? कृष्ण से। आकर्षण कृष्ण से होना चाहिए, तब उत्तम भक्ति है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति ज्ञान कर्म से ढकी हुई है? कैसे पता लगेगा? वो कैसे पता लगेगा? वो कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? एक तरीका पता लगा सकते हो है, फिलॉसफी में उससे भी शायद पता नहीं लग सकता। चैंटिंग से ही पता लगेगा। सीधा आपका चैंटिंग में मन लग जाएगा, कृष्ण नाम में मन लग जाएगा, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कृष्ण में है। अगर चैंटिंग में आपका मन भाग रहा है सर्विस में, फिलॉसफी में, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा है, कृष्ण में कम है। क्लियर है? तो सिंपल हो गया नहीं? तभी रूपा गोस्वामी कह रहे हैं शुद्ध भक्ति है, ज्ञान कर्म के आवरण से हटो, इससे हटाओ, तभी चैंटिंग में टेस्ट आएगा, तभी कृष्ण से कांटेक्ट होगा। जब कृष्ण में आकर्षण ही नहीं है तो कृष्ण से कांटेक्ट कैसे होगा? फिर जब कृष्ण आकर्षण नहीं हो रहा, चैंटिंग करो, कृष्ण आपके पास क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। भाई ये मुझे लाइक नहीं करता, मैं क्यों जाऊँ इसके पास? फिर चैंटिंग करोगे, भगवान का रूप गुण लीला आएगा ही नहीं नेचुरली। अगर मैं किसी को लाइक नहीं करता तो मैं क्यों जाऊँगा किसी के पास? मैं इसको लाइक नहीं करता तो, है ना? बस अगर लाइक करते हो कृष्ण को, चैंटिंग करते ही भगवान के रूप गुण लीला हार्ट में आ जाएंगे, कृष्ण आपके पास आ जाएंगे अपने आप। तो इसलिए मोस्ट ऑफ अस, हमारी तो अभी ढकी हुई है भक्ति कर्म और ज्ञान से, तभी मन भागता रहता है, लगता ही नहीं। वही सिद्धांत रूपा गोस्वामी महाप्रभु यहाँ पे ला रहे हैं कि महाप्रभु भगवान हे कृष्ण, हम तो आपकी कृपा तब मानेंगे जब आप पर्सनली हमारे हृदय में प्रकट होंगे। उससे पहले जो भी कृपा है हमें, तो वो कृपा लगती नहीं।
ना हमें चाहिए, हमें इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। गोपियों ने उद्धव से कहा कि देखिए, उद्धव ने कहा आप कृष्ण का स्मरण करो मंगल होगा। गोपियों ने कहा क्या मंगल मंगल होगा, हमें नहीं चाहिए मंगल मंगल, हमें कृष्णा चाहिए। दैट्स द आइडिया, वो आइडिया है। वो रूपा गोस्वामी प्योर डिवोशन कह रहे हैं, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तब आपकी पूर्ण कृपा मानते हैं हम, उससे नीचे हम सेटल नहीं करते बिजनेस। तो ये एक बहुत, तो ये दूसरी लाइन शुद्ध भक्ति का कंक्लूजन है, दूसरी लाइन जो है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर को बहुत प्रिय था। शुद्ध भक्ति का कंक्लूजन ही है, बस यही है कंक्लूजन, और कुछ नहीं है, सिंपल कंक्लूजन है। सो हम अपने हार्ट में देखें कि हमें क्या अच्छा लगता है, किससे आकर्षण हो रहा है। हमें फिलॉसफी से हो रहा है, सेवा से हो रहा है, या आपका म्यूज़िक से हो रहा है, हो किससे रहा है हमें, या ये जिसकी चीज़ें कृष्णा, उनसे हो रहा है। यानी कृष्ण से हो रहा है तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। तभी तो कह रहे हैं करहा यदि उदय, इच्छा आ जाएगी, आई वॉन्ट कृष्ण, मुझे ये, मुझे मिलना है उनसे, यही है, मुझे मिलना है, दैट्स ऑल। जब वो इच्छा आ गई तो बस, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। अब चैंटिंग करोगे इमीडिएट हो जाएंगे। सो इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। मगर क्या कहते हैं, कनिष्ठ स्टेज में, हमारी स्टेज में अभी हमारी उत्तम भक्ति हो भी नहीं सकती। अभी तो हमारी अट्रैक्शन नहीं है ना कृष्ण से, अभी अट्रैक्शन, हमारी आकर्षण कहीं इधर उधर जा रहा है, संसार की प्रथा जा रहा है, संसार से तो हम निकाल लेते हैं, फिर सेवा में घुस जाता है, उसमें आकर्षण आ जाता है, फिर फिलॉसफी में घुस जाता है, उसमें आकर्षण आ जाता है। फिलॉसफी और सेवा में आकर्षण गलत नहीं है, तभी रूपा गोस्वामी ने ये नहीं कहा कर्म ज्ञान आदि शून्यम, कह रहे हैं आकर्षण होना चाहिए मगर आवरण नहीं होना चाहिए। फिलॉसफी से आकर्षण, सेवा से आकर्षण ढकना नहीं चाहिए कृष्ण से आकर्षण को। दैट्स द होल पॉइंट। कृष्ण का आकर्षण हाईएस्ट होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है इसी में आकर्षण हो रहा है वो ढक गया, कृष्ण से आकर्षण ही नहीं हो रहा, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, जिसके लिए कर रहे हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो गड़बड़ है, फिर तो उत्तम भक्ति नहीं है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। सो अब कृष्ण से आकर्षण कैसे होगा? रूप प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं, हार्ट प्योर करने से। प्योर हार्ट में अपने आप कृष्ण से आकर्षण आ जाएगा, बस तभी ज्ञान और कर्म का आवरण हटेगा। अगर हमारा हार्ट प्योर नहीं होगा तो हमारा आकर्षण इधर उधर जाता रहेगा, कभी संसार में, कभी सर्विस में, कभी फिलॉसफी में, और कृष्ण से आकर्षण कम रहेगा, डायरेक्ट भगवान से, भगवान, या दूसरे शब्दों में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आएगी, वो नहीं होगा बस। सो वो नहीं होगा तो फिर हम शुद्ध भक्ति में नहीं है। इसलिए हमारी स्टेज में हम लोग उत्तम भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम लोग उत्तम भक्ति का आभास कर रहे हैं कुछ। हम वैष्णव नहीं है, वैष्णव जैसे हैं अभी, या वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, या शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं हम शैडो में चल रहे हैं। हम चाहते हैं वहाँ जाना, मगर जा नहीं पा रहे, हम कहीं और हैं। तो इसलिए क्या कहोगे, आप उत्तम भक्ति में हो, आप कह सकते हो उत्तम भक्ति में, क्योंकि गोल वो है। एक एंगल ये है कहने का। दूसरा एंगल है कहने का उत्तम भक्ति में नहीं है, मगर उत्तम भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा एंगल ये है। तीसरा एंगल आप ऐसे कह सकते हो उत्तम भक्ति में नहीं है, मगर उत्तम भक्ति के आभास में, कहीं शैडो में चल रहे हैं उत्तम भक्ति। तीनों एक ही बात है, तीनों तरीके से आचार्य कह रहे हैं, बात एक ही है। हाँ, अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का टारगेट ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, ऐसा भी होता है, फिर तो आप मिश्रित भक्ति में चलेगा, उत्तम भक्ति में हो ही नहीं, फिर मिश्रण हो गया, फिर तो पूरी ज़िंदगी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, फिलॉसफी पढ़ते हुए, सर्विस करते हुए, और वो मिश्रित भक्ति से प्रेम तो मिलता नहीं, ना कृष्णा मिलता। फिर कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित भक्ति हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी।
हमारी केस में मिश्रित भक्ति नहीं होगी। अगर आपको टारगेट पता है तो मिश्रित भक्ति नहीं है, तो आप इसकी शैडो में चल रहे हो या कोशिश कर रहे हो। अगर टारगेट नहीं पता तो मिश्रित भक्ति में घुस गया। तो मोस्टली हमारी स्टेट में डिवोटी या तो मिश्रित भक्ति में होते हैं या आभास में होते हैं। मगर बहुत जल्दी जल्दी इससे आप बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्णा नहीं है, श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट कृष्णा वन कैन नॉट लिव, जस्ट एज अ पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट सम एन्जॉयमेंट इन द माइंड। ऐसे हम भोग के बिना नहीं रह सकते, ऐसे व्रजवासी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। बस इस लेवल तक जब हम पहुंच जाएंगे तो आप व्रजवासी कह सकते हो अपने आप को। अदरवाइज कोई व्रजवासी नहीं, अदरवाइज ढोंगीवासी हो, नरकवासी हो, कुछ नहीं है, बेकार है, यूजलेस है सब। ओके, सो दैट्स व्हाट दिस वर्स इज। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? हार्ट को प्योर करने के स्टेजेस क्या हो सकते हैं? स्टेजेस आपको नहीं पता? अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि। नहीं, मतलब अभी हम लोग क्या करें? जैसे अभी क्या करें? अभी भोग करना रोको, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को रोकना पड़ेगा। आपका मन करेगा, आपको रोकना पड़ेगा। आपका मन कर रहा है, उसको रोको। आपका मन कर रहा है कोई अच्छी चीज़ खाने का, रोको, खा मत जाओ। आपका हार्ट कभी प्योर नहीं होगा। आप 10 जन्म तक भी बद्रिकाश्रम पड़े रहो, नहीं होगा आपका हार्ट प्योर, देख लेना। आपको खुद ही रोकना पड़ेगा। हम क्या सोचेंगे, हम रोकेंगे नहीं, प्योर हो जाएंगे ऐसे ही। ऐसे कैसे प्योर हो जाओगे? कैसे प्योर हो जाओगे? कोई भगवान जादू थोड़े ना कर देंगे। तो आपको खुद ही पता है मेरा मन कर रहा है, रोक लो भाई। मेरा मन कर रहा है ना, रोक लो। मेरा मन कर रहा है यहाँ पे घूमने का, नहीं, हम नहीं। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है घूमने में तो नहीं, हम नहीं घूमेंगे। तो ये असंकल्पा जयेत कामम, वहीं में लिखा है। भोग करने के संकल्प को छोड़ना पड़ेगा कि मैं एंजॉय नहीं करूँगा। अंदर से आएगा, आपको नहीं करना, बस। तो प्योर होते जाएंगे बस धीरे धीरे। यही टेक्निक है, और कोई टेक्निक नहीं है। जादू नहीं होगा। मतलब हम चैंटिंग करते रहेंगे और रीडिंग करते रहेंगे, हम सोच रहे हैं कि प्योर हो जाएंगे, तो सिर्फ उससे काम नहीं होगा। असंकल्प आजयेत कामम, संकल्प को ठीक रखना पड़ेगा आपको। उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिवोटी सोचते हैं अपने आप हो जाएगा, है ना, यही सोचते हैं, चलते रहो हो जाएगा। नहीं होगा। किसका हुआ है? बड़े बड़े सन्यासी गिर गए, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ सभी कर रहे थे, उन्होंने रोकने की कोशिश ही नहीं की अपने आप को। अपने भोग वासना को एंटरटेन करते गए। अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि तो बढ़ती रहेगी ना, फिर कैसे होगा? मगर वो रोकने की शक्ति भगवान का नाम श्रवण देगा। जो पावर है वहाँ से आएगी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तब प्योर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता प्योर। और अभी तो हमारी सेवा तो इंटरेस्ट तो सेवा पे ही रहेगी ना। हाँ तो रहेगी। तो इसलिए अभी हम आभास में चल रहे हैं। अभी शुद्ध भक्ति में होनी, शुद्ध भक्ति के आभास में, मगर शुद्ध भक्ति में आने की कोशिश करो। जिसकी सेवा कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो। ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, और क्या। जैसे आपने बताया था ना, वृंदावन को एक लोकेशन नहीं, कॉन्शियसनेस है। एक बार जब राधा रानी कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान से मिली थी, तो उस समय राधा रानी वृंदावन को मिस कर रही हैं कि यमुना नहीं है, मुरली नहीं है करके। तो कृष्ण तो सामने ही खड़े थे, फिर भी उस लोकेशन को मिस कर रही है वृंदावन राधा रानी। तो जब वृंदावन में थी, कुरुक्षेत्र में जब मिले थे। हाँ, लोकेशन को मिस, मैं कह रहा हूँ लोकेशन तो है, बट लोकेशन की वैल्यू है अगर हार्ट है, वरना कोई वैल्यू नहीं है। बस ये है। और राधा के तो हार्ट ही हमेशा वृंदावन में, तभी लोकेशन को मिस कर। लोकेशन की वैल्यू है, मगर तब है जब हृदय मन वृंदावन है,
मन वृंदावन है तब वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू। तो राधा के केस में तो चलो है ही, इसलिए हो रहा है। उस लोकेशन की वैल्यूलेस नहीं है, मगर उनके लिए वैल्यूलेस है जिनका मन भोग से भरा पड़ा है, ये है बस। ओके, कुछ और पूछना है? हाँ, कुछ कहना है? हाँ बोलो राम। तो ये जो हाँ आपने बताया, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया, असंकल्पात चेत कामात। हम्म, ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा लगता है कि हम लोग फोर्सफुली हमारे आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो हमारा एक नेचुरल एक वो एक ये नहीं है कि हमारा नेचुरल टेंडेंसी भी नहीं है वो किसी को रोकना। जनरली आपने बताया, एक्सप्लेन, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जनरली हम लोग वैराग्य पे चलता है कि हम लोग भोगवाद इच्छाओं के बीच में रह के चीज़ों को समझ के भगवान में अप्लाई करना। एक चीज़ वो को तो है। अगर भगवान से लिंक नहीं करेंगे फिर दबाएंगे, अगर हम लोग को कोई इच्छाएं हैं तो फिर कैसे वो उसका मैं समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें तो हमें दबानी पड़ेंगी, ऐसे इलिसिट सेक्स जैसे कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो हम लोग को हम तो दबा रही है, दबाना ही है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसी का concept? हाँ वही तो। अच्छा, ओके या तो अगर इस फ्लो से चल रहे हैं तो कुछ मत करो, ओके तो कुछ मत दबाओ, ओके, तो फिर वो क्यों कर रहे हो? वो तो करना ही हाँ है, उधर बस, तो कोई ऑप्शन तो फिर अब क्वेश्चन है क्यों करना है? क्वेश्चन ये है क्यों करना है, क्योंकि भैया कुछ चीज़ें रोकनी पड़ती हैं। ओके, सो चक्कर ये कि जिससे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो चीज़ें स्टॉप करनी पड़ेंगी, ओके, क्योंकि जब वो चीज़ें होंगी तो हमारी बुद्धि ऑफ हो जाएगी, हम लगा नहीं पाएंगे। तो इलिसिट सेक्स ऐसी चीज़ है कि ऑफ ही हो जाएगी बुद्धि, इंटॉक्सिकेशन ऑफ, सब ऑफ हो जाएगा। अब ये तो ग्रॉस चीज़ें हैं, कुछ सटल चीज़ें अपनी अपनी हैं जिसमें आपकी बुद्धि ऑफ हो जाएगी, वो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिलॉसफी है जिसमें बुद्धि ऑफ हो रही है, वो आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को। ओके, तो अब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अभी कोई आदमी स्वीट देख के पागल हो जाएगा, उसकी बुद्धि ऑफ हो जाएगी, भैया रुक जाओ, रोको अपने आप। तो अलग लोगों के लिए अलग अलग है बस। तो वो आइडेंटिफाई करके हमें धीरे धीरे वहाँ से रोकना पड़ेगा, अदरवाइज बुद्धि ऑफ हो गई तो लगा ही नहीं पाएंगे हम कुछ। ये है बस, दैट्स ऑल। अदरवाइज जो नॉर्मल चीज़ है वो महावैराग्य प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, हाँ, और जिसमें हम लोग उसको स्टॉप करते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उसको हम स्टॉप ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज खिंच जाएंगे फिर वहाँ। इतना है बस, वो अलग उनको लोग। अप्लाई भी नहीं कर सकते। हाँ, फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना हम। उनको अप्लाई कैसे करेंगे, हमारी बुद्धि ऑफ हो गई। ओके, अब किसी को बहुत ज़्यादा मन खाने में जाता रहता है और खाने देख के अपने को रोकेगा नहीं, तो पूरे मन चला जाएगा, भूल ही जाएगा भगवान को। फिर क्या वो भगवान खाते वक्त क्या स्मरण करेगा, कृष्ण का क्या ऑफर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उसको विवेक से करना चाहिए, हाँ भैया मुझे रोकना है, मुझे नहीं लेना, इसमें फंस जाऊँगा मैं। ऐसे स्त्री है, स्त्री तो सभी के लिए, तो वो कॉमन रूल बना दिया भैया, उसमें तो इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं। भैया यहाँ से दूर ही रहो, ओके, तुम्हारी बुद्धि आउट हो जाएगी, फिर तो कृष्ण क्या, सेवा क्या, सब कुछ ही आउट हो जाएगा। तो वो एक, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है तो रूल बना दिए। जो कॉमन फैक्टर नहीं है, जो अपने अपने संस्कारों से हम लेके आ रहे हैं, वो खुद आइडेंटिफाई करके हमें रोकना है। बस ये। बाकी जिसमें आपकी बुद्धि खुली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप एंगेज करते रहो, उसमें कोई रोकने की जरूरत नहीं है। सेकंड लाइन जो है ना कि मेरा हृदय में अगर आपका पद उदय होगा तो मैं आपका पूर्ण कृपा मानूंगा बोलिए। हाँ, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है बोलिए? क्योंकि कृष्ण तो गोपियों का हमेशा चिंतन करते हैं, उनके साथी होते हैं, रासलीला भी करते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तब मानेंगे, आपके दर्शन होंगे, हमारे तरह होगे तब मानेंगे। ये सेपरेशन में बोल रहे हैं ना महाप्रभु, यूनियन में नहीं बोल रहे, विरहावस्था में बोल रहे, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि आप हमारे सामने आइए, हमसे बात कीजिए, हमारे साथ रहिए, तब मानेंगे हम, बाकी तो हमें कोई परवाह नहीं है। हमारी स्टेट भी वही है, भगवान है नहीं हमारे साथ। तो वृंदावन में ज़्यादा दिन रहने के लिए मना करते हैं, मना है 2-3 दिन, और जो रहते भी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, फिर वो फीलिंग भी नहीं रहता है कि वो तो कॉमन हो जाता है। क्यों वो तो फैमिलिटी ब्रिंग्स कॉम। जो हरिद्वार में रहते हैं वो कभी गंगा में स्नान ही नहीं करते। पूछ लो जाके जाओ, पूछना, कोई नहीं करता, पास ही पड़े। जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में जो रह रहा है उसका सौभाग्य है, मगर बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी वैल्यू खो देगा।
उसको ऑर्डिनरी लगने लगेगा, वही पड़े हैं, वही है, वही लोग हैं, सब वही है। एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के हम सोचते तो रहते हैं हमें वृंदावन जाना है, वहाँ बैठ के तो पता ही नहीं, नॉर्मल लगने लगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि जब तक प्योर ना हो जाए वृंदावन में 3 दिन से ज़्यादा मत रहो। जस्ट कम आउट ऑफ वहाँ दैट। जाके हम लोग प्योर नहीं हो सकते, जहाँ वहाँ साधना भी कर सकते हैं जाके। वहाँ जाके प्योर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ जाके हमें उल्टी पुल्टी चीज़ें दिखाई देंगी, हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी है, ओके। ऑफेंसेस में फंस जाएंगे हम। बेकार की चीज़ें तो दिखाई देंगी नेचुरली, फालतू में अपराधों में फंस जाएंगे। वो भी एक चांस है बहुत बड़ी, इसलिए वहाँ रह के तो मुश्किल। भक्तिवेदांत ठाकुर तो रिकमेंड नहीं करते थे। ओल्ड एज में हो सकता है कोई जाके रह ले, ओके। बिल्कुल ही ओल्ड एज हो गई, मरने वाले हैं, चलो भाई ठीक है, वहाँ जाके रह अपना जीवन बिताएंगे। इन जनरल एडवाइस नहीं है, आचार्य से एडवाइस नहीं कर रहे। क्या कह रहे हो राघव? जो सहज अपन वो कोट करते हैं बुक प्रबोधानंद सरस्वती की, वृंदावन महिमा तो करने दो। किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती ने काफ़ी कुछ लिखा है, फिर कैसे उसको मगर प्रबोधानंद सरस्वती की बुक को तो समझने के लिए बहुत हाई लेवल चाहिए, ऐसे थोड़ा ना है, वो पढ़ लेंगे वो। वृंदावन महिमा अमृत तो प्रबोधानंद सरस्वती संन्यास शिरोमणि है हमारी संप्रदाय की, और उनकी बुक पढ़ने को रिकमेंड शीला प्रभुपाद या किसी ने किया ही नहीं हमारी स्टेज में। अब तो चल पब्लिश हो गई, हम पढ़ते हैं, तो वो तो लिख ही रहे हैं बुक में कि भी चाहे मैं पापी हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मैं वृंदावन ही में रहूँगा, वृंदावन कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। बहुत सारे वर्सेज हैं, लोग पढ़ते हैं और देखो हाँ लिखा है। बट चक्कर ये है ना कि प्रबोधानंद सरस्वती को आप ज़्यादा समझते हो, भक्तिवेदांत ठाकुर ज़्यादा समझते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि आपने नहीं पढ़ा है, भक्तिवेदांत ने भी पढ़ा है, उनका कंक्लूजन कुछ और है, तो आप स्मार्ट हो गए भक्तिवेदांत ठाकुर से ज़्यादा। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने इस पर कमेंट्री लिखी है वृंदावन महिमा अमृत में, और वो ये लिख रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती जो भी कह रहे हैं कि वृंदावन में मैं रहूँगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं चाहे पापी हूँ चाहे कुछ भी हूँ, वो वृंदावन कॉन्शियसनेस में होके कह रहे हैं। वो असली में पापी थोड़े ना है, अगर असली में पापी होते तो उनकी बुकिंग भी पढ़ रहे होते हैं। वृंदावन कॉन्शियसनेस में रह के कह रहे हैं, तो अगर वृंदावन कॉन्शियसनेस में हो तब तो उनकी बात वैलिड है। अगर भोग कॉन्शियसनेस में हो तो फिर आपकी उनकी बात क्या आप पे अप्लाई नहीं होती। उनकी एक्सप्लेनेशन ये है। अब उनकी एक्सप्लेनेशन माननी है, नहीं माननी तो बात अलग है। मुझे आपने बताया कि अभी डिस्कस करा था प्रभु जी ने कि जहाँ पर रहते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी रहते रहते कम होने लगती है। हाँ वो तो है। और अब हमें हमारे स्टेज पे क्या करना चाहिए जिससे वैल्यू कम ना हो? हेयरिंग, सुनते रहोगे तो वैल्यू कम नहीं होगी, वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, यहाँ हेयरिंग कम हुई वहाँ पे फिर नॉर्मल लगने लगेगा। बस ये है। तो इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा वृंदावन में रह सकते हो आप। ये परिक्रमा भी कराते थे वो 1 महीने की, मगर 24 घंटे हेयरिंग थी। परिक्रमा का एम ही था हेयरिंग कराना, कि वे सब जगह से डिसएंगेज करके आ जाओ, 1 महीना परिक्रमा करो। परिक्रमा कराना एम नहीं था भक्तिवेदांत ठाकुर का, घुमाना इधर उधर दिखाना, वो तो उन्होंने कहा मेरा एम ही नहीं है। एम था हेयरिंग। तो वहाँ पे रह के जो सुनते रहेंगे, कंटिन्यूस सुनेंगे, तब उसकी वैल्यू समझ आएगी। कंटिन्यूस हेयरिंग चाहिए। जहाँ हेयरिंग ख़त्म हुई फिर वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये अब आश्रम में भी हम रह रहे हैं, आश्रम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर हेयरिंग नहीं होगी सही। नॉर्मल लगने लगेगा, ये वही है, डिवोटीज़ भी ऐसे ही हैं, सब नॉर्मल हैं। बाहर वाले आदमी को देखो, मंदिर में आके मंदिर है, लाइक बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं बाहर के लोग। हम तो रह ही रहे हैं, मगर हेयरिंग करते रहोगे तब याद रहेगा वो ये एक्चुअली स्पिरिचुअल जगह है, ये कोई मंडेन जगह नहीं है, भगवान की जगह है। ये यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये डिवोटीज़ भगवान के हैं। समझ गए ना? बस। तो मैंने एक्सपीरियंस किया साउथ में, तिरुपति तिरुपति कहते हैं बहुत वाइब्रेशन है वहाँ पे। हर कोई जो जाता है वहाँ पे एक कॉन्शियसनेस बदल जाता है वहाँ जाने के बाद। नीचे थोड़ा डाउन रहता है,
तो ये इफेक्ट भी है ना धाम का कि नहीं, वो तो हम जो रह रहे हैं वहाँ उसके साथ क्या है, उसके साथ तो नहीं है, नहीं है बस ये हमारे साथ ही तो अब जाओगे तो इफेक्ट होगा, फिर आ जाओ ऐसा क्यों होता है bro? ऐसा कि वो स्वाभाविकली क्यों हम लोग नहीं, वो इसलिए है क्योंकि जो रह रहा है वो ऑफेंसेस में फंस जाते हैं, ओके ठीक है, तो धाम रिसीड कर लेता है अपनी मर्जी, ओके ओके नॉर्मल लगने लगता है। हम गए अभी तो ऑफेंसेस हुए नहीं 2-3 दिन में, ठीक है, तो सारी हमें आने लगता है, हम रहेंगे हमारा भी होगा, ऑफेंसेस शुरू हो जाएंगे, थोड़ा समय के बाद ऑफेंसेस तो हो ही जाएंगे भैया, वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं टीवी भी देख रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें भी कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, वही बातें बस होती रहती हैं सब धाम में, तो अपराधों में फंसेंगे वो। अब यहाँ पे बैठ के बातें करोगे अपराध नहीं, और धाम में बैठ के आपने बातें सब कर ली है, फिर तो फंसना ही फंसना है, तो बस सारी मर्सी हट जाती है, फिर नॉर्मल लगने लगता है, वही यही है। तो हमें यहाँ पे ही कॉन्शियसनेस बनाना है। यही दूर अन्य से। हृदय मन मोरा मन वृंदावन। अच्छा जब कॉन्शियस, प्रभुपाद कह रहे हैं कि बुढ़ापे से पहले कॉन्शियस बना लो हम्म, और फिर ओल्ड एज में जाके रहो कॉन्शियस के साथ, और वहाँ पे बॉडी लीव करो, ये तरीका है। ओके, सो वी रन अप गया, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की